अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपके किचन में मौजूद हल्दी आपको फ़ायदे के बजाय नुकसान भी पहुंचा सकती है। जी हाँ, ये दवा ज़रूर है, लेकिन इसके इस्तेमाल से आपको खुदा न खास्ता नुकसानात भी हो सकते हैं। अगर आपने इसका सही इस्तेमाल आज तक नहीं किया हुआ तो इसको इस्तेमाल करने से पहले आप ज़रूर तहकीक कर लें कि हल्दी को कैसे इस्तेमाल किया जाए। नाज़रीन कराम, हम सब इसे एक जादुई दवा समझकर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेडिकल साइंस की जदीद तहकीक कुछ ऐसी हकीकतें सामने लाई है जो आपको हैरान कर देंगी। आज की वीडियो रवायती टोटकों के बारे में नहीं बल्कि उस खामोश गलती के बारे में है जो आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है। नाज़रीन कराम, अगर आप हल्दी वाला दूध रोज़ाना पीने के आदी हैं और जिस मकसद के लिए पी रहे हैं वो मकसद आपका हल नहीं हो रहा, तो फिर कहीं ना कहीं आप गलती ज़रूर कर रहे हैं, यानी वो गलती हल्दी के अंदर नहीं हो सकती। आज हम इन तमाम बातों पर गौर करेंगे कि वो गलती आखिर है कहाँ कि जो आपको उल्टा फ़ायदे के नुकसान खुदा न खास्ता पहुँचा रही है। नाज़रीन कराम, आप हल्दी वाला दूध पीने के बाद भी अगर बेहतर नहीं महसूस कर रहे तो शायद आप उन लाखों लोगों में शामिल हैं जो इसे गलत तरीके से लेकर अपने जिस्म पर बोझ डाल रहे हैं। मसला ये नहीं कि हल्दी अच्छी है या बुरी, मसला उसकी बायो अवेलेबिलिटी का है। हमारा मैदा हल्दी के अहम जुज़्व करक्यूमन को पहचानने से इनकार कर देता है। जी हाँ, ये साइंसी तोजी है और साइंस जो है ये कह रही है कि करक्यूमन जो है वो हल्दी के अंदर एक ऐसा कंपाउंड है जो कि आपकी असल दवा होती है। हमारा मैदा अक्सर उसको अकेला पहचानने से इनकार कर देता है और उसे एक फालतू मादा समझकर खून में शामिल होने से पहले ही जिस्म से निकाल देता है। नाज़रीन कराम, लेकिन जैसे ही हम हल्दी के साथ पेपरीन यानी काली मिर्च का जब इजाफा कर देते हैं, यानी एक चुटकी काली मिर्च आप हल्दी के साथ अगर आप इजाफा कर देंगे तो ये हल्दी जो है पेपरीन इस हल्दी को 2000 गुना ज़्यादा आपके खून में जज़ब के काबिल बना देगी। यानी काली मिर्च का एक मालिक्यूल शामिल जब आप करते हैं तो आपके खून का दरवाज़ा आपके जो हल्दी है उसके इंतज़ाम के लिए खुल जाता है। बग़ैर काली मिर्च के आपका जिस्म सिर्फ 1 से 2% हल्दी जज़ब कर पाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी बाकी 98% हल्दी जा कहाँ रही है? वो सिर्फ आपके निज़ाम हज़म पर बोझ बन रही है और गुर्दों के लिए फिल्ट्रेशन का इजाफी काम पैदा कर रही है, यानी उससे आपको फ़ायदा कुछ भी नहीं हो रहा, उल्टा नुकसान हो रहा है। नाज़रीन कराम, लेकिन जो ही आप इसको सही तरीके के साथ यानी काली मिर्च के इजाफे के साथ इस्तेमाल करते हैं तो न सिर्फ ये आपको उन्हीं बीमारियों के ख़िलाफ़ तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही होती है जिन्हें आप समझ कर ये हल्दी ले रहे होते हैं, और इसके अलावा आपके दीगर यानी आपके DNA तक की हिफाजत हल्दी कर रही होती है। जब आप इसे दुरुस्त तरीके से यानी काली मिर्च के साथ लेते हैं तो यही हल्दी आपके DNA की हिफाजत करती है और दिमाग में इन हार्मोन्स को एक्टिव करती है जो यादाश्त को बूढ़ा होने से रोकते हैं। लेकिन अगर इस्तेमाल का तरीका गलत हो तो ये फ़वाइद सिफर हो जाते हैं। इसके अलावा एक और भयानक पहलू मिलावट का है जो शिफा के नाम पर जहर बेचने के मुतरादिफ है। नाज़रीन का मार्केट में अक्सर जो अवेलेबल पाउडर होता है हल्दी का उसमें मिलावट की जाती है, यानी उसमें लेड सीसा जो है वो मिलाया जाता है ताकि हल्दी का रंग जो है वो ज़्यादा चमकदार बनाया जा सके। इसके अलावा लेड क्रोमेट से ये जो रंगी हल्दी होती है वो इंतहाई ख़तरनाक केमिकल है जो इंसानी असाब और दिमाग को मफलूज कर सकता है। आप इसे सेहत के लिए ले रहे हैं लेकिन लाशऊरी तौर पर आप अपने जिस्म में सीसा उतार रहे हैं। क्या आपकी हल्दी वाकई खालिस है या सिर्फ एक रंगा हुआ जहर? नाज़रीन कराम, इस वीडियो में हम एक छोटा सा टेस्ट भी आपको बताएंगे जो साबित कर देगा कि आपकी जो लाई हुई हल्दी है वो खालिस है या कि बाज़ार से लाए हुआ एक रंग है। एक गिलास पानी में 1 चम्मच हल्दी डालें, अगर वो फ़ौरन रंग छोड़ दे और पानी धुंधला हो जाए तो ये केमिकल है, और अगर वो नीचे बैठ जाए तो वो खालिस है, यानी ऊपर वाला पानी बिल्कुल साफ़ हो जाना चाहिए, हल्दी नीचे बैठ जाएगी। याद रखें, चमकदार जर्द रंग हमेशा खालिस होने की ज़मानत नहीं होता। नाज़रीन कराम, आम तौर पर यह कहा जाता है कि हल्दी हर बीमारी का इलाज है,
لیکن آج ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ یہ انتہائی فضول قسم کا مفروضہ ہے جسے آج کی سائنس نے بالکل ہی نکار دیا ہے۔ میڈیکل جرنلز کے مطابق مخصوص حالات میں ہلدی زہر کا کام کرتی ہے۔ اگر آپ کو خدا نخواستہ پتے میں پتھری ہے تو ہلدی پتے کو سکڑنے پر مجبور کر دیتی ہے، جس سے پتھری نالی میں پھنس سکتی ہے اور ہنگامی سرجری کی نوبت بھی آ سکتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ ذیابیطس یا بلڈ پریشر کی ادویات لے رہے ہیں تو ہلدی کا غیر ضروری استعمال آپ کے شوگر لیول کو خطرناک حد تک گرا سکتا ہے۔ اسی طرح خون پتلا کرنے والی ادویات کے ساتھ ہلدی کا ملاپ اندرونی خون بہنے یعنی انٹرنل بلیڈنگ کا خطرہ بڑھا دیتا ہے۔ ہم ان حقائق کو چھپا نہیں سکتے، لیکن آپ کی جان ان معلومات پر منحصر ہے کہ یہ معلومات آپ کو ضرور ملنی چاہیے۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے ہلدی کے کما حق کو فائدے حاصل کرنے ہیں تو پھر آپ کو طریقہ استعمال یا اپنا پروٹوکول چینج کرنا پڑے گا، اور جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے آپ نے خاص کمبینیشن بنانی ہے ہلدی کے ساتھ، اس کے ساتھ پھر ہلدی آپ نے استعمال کرنی ہے۔ ہلدی کو کبھی تنہا مت کھائیں، اسے ہمیشہ ایک ٹرانسپورٹر کے ساتھ لیں، اور وہ ٹرانسپورٹر ہے ہیلدی فیٹ، یعنی دیسی گھی، ناریل کا تیل یا خالص دودھ کی چکنائی وہ سواری ہے جس پر بیٹھ کر کرکیومن آپ کے خلیوں تک پہنچتا ہے، اور کالی مرچ وہ چابی ہے جو خلیوں کا تالا کھولتی ہے۔ اور ناظرین کرام، جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ دودھ کا استعمال نہ کریں بلکہ ہلدی کا قہوہ بنا کر استعمال کریں۔ ناظرین کرام، بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو، کسی اور موضوع میں۔ آپ کا اللہ حافظ۔